आखिरकार भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके लिए बहुत समय से चर्चा जाग रही थी। 59 ऐसे चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार ने भारत में उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब ये ऐसा स्टेप है जिसको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी और हम सब जानते हैं कि चीन के साथ हमारा जो रिश्ता है वो पिछले थोड़े समय में डगमगाया है। उस चक्कर में ये सारे स्टेप्स आगे और भी हमें देखने मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी समस्या की जो जड़ है, जड़ से ही इसको मिटाने के लिए सारे जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं भारत के, उनको ही सीधा बोल दिया गया है कि ये जो 59 ऐप्स हैं उनको आप अपने नेटवर्क के अंदर एक्सेस ही ना होने दीजिए। मतलब अगर आपके फ़ोन में अभी भी ये ऐप हैं जिसमें से सबसे बड़ा नाम है टिकटॉक, तो आप वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कोई अपडेट होगा ही नहीं। तो ये ऐप सारे हो गए फालतू। अब जहां तक बात आती है, मैं पॉलिटिकली डिस्कशन आज यहाँ पे टेक गुरु पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इन ऐप्स को अगर आप यूज कर रहे थे तो उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं और आगे कैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आगे जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसमें भारतीय ऐप्स का पूरा फायदा हमें दिखने वाला है। तो आज कुछ ऐसे भारतीय ऐप्स जो पहले आप यूज करते थे चाइनीज ऐप्स, उनके ऑल्टरनेटिव होंगे, उसकी हम बात करने वाले हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम जब टिकटॉक है तो उसके सामने जो जो ऑप्शंस है वो हमें देख लेने चाहिए। तो वैसे रोपोजो मित्रों, ऐसे इसके अलावा चिंगारी करके भी आजकल ऐप है, वो काफ़ी चल रहा है। और इन सब से अगर आपको दूर ही रहना है तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है ही सही, उसके ऊपर भी ऐसा सोशल मीडिया का कंटेंट जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके लिए रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे था वो शॉपिंग के लिए था, जिसमें क्लब फैक्ट्री, शेन जैसे ऐप्स थे जिनको यूज किया जाता था। आप अमेजोन पे भी शॉपिंग कर सकते हैं कपड़ों की। इसके अलावा फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, भारत की बहुत सारी ऐप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये कपड़ों की शॉपिंग की ऐप्स की हमने बात कर ली। इसके अलावा फाइल शेयरिंग ऐप्स बहुत चलते थे। दो फोन के ऊपर वाईफाई से हॉटस्पॉट बनाया जाता था और उनके बीच में फाइल शेयर की जाती थी, जिसमें सबसे बड़े नाम्स में अगर हम देखने जाएं तो सबसे बड़ा नाम था जेंडर। इसके अलावा शेयरिट भी बहुत बड़ा नाम था। उन सब के ऑल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें तो फाइल्स बाय गूगल करके एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है जिसमें आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएगा जियो स्विच और शेयर ऑल करके भी दो ऐप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज ब्राउजर्स यूज करते थे जिसमें यूसी है कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो आप ऑब्वियसली जो दूसरे ब्राउजर के ऑल्टरनेटिव्स है उसमें जियो ब्राउजर भी शामिल है, उसको आप यूज कर सकते थे। इसके अलावा फायरफॉक्स, क्रोम तो है ही, ये दो ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो इनके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक कैम स्कैनर करके बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला ऐप था। अगर उसका ऑल्टरनेटिव हम देखने जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडोबी, जो एक बहुत ही फेमस कंपनी है, एडोबी का एडोबी स्कैन करके एक बहुत ही अच्छा ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं। या तो माइक्रोसॉफ्ट लेंस है या डॉक स्कैनर जो कि भारतीय ऐप है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आपको यूज करना चाहिए। और टेक गुरु पर आज हम इसीलिए इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा हफ्ता काफी डेवलपमेंट्स इनके दिखे हैं। भारत में चीन का ऐप मार्केट बहुत ही बड़ा है, हम सब जानते हैं, लेकिन उनको दूर करके भारतीय ऐप्स को यूज करना भी हमारा ही कर्तव्य बन रहा है। तो इसके ऊपर खास हम ध्यान जरूर रखेंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग गैजेट मेरे पास है। अभी टिपिकली कहा जाता है कि आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर एक टॉयलेट सीट से ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो जिस तरह का माहौल है आजकल हमारे आसपास, तो लाजमी हो गया है कि हमारा मोबाइल फ़ोन साफ रहे, हमारे कार्ड्स, हमारे कीज़, हमारे जो दूसरे गैजेट्स हैं जिन्हें हम रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एकदम हमारे फेस के या फिर किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट के इंटीमेट प्लेसेस पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कान हो गए फॉर ईयरफोन्स या फिर ईयरपॉड्स। तो उन्हें साफ रखना हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर इस पूरे इन्फेक्शन और वायरस के माहौल में। तो ऐसे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है मेरे पास आज के शो में, दैट्स अ मल्टी फंक्शनल UVC स्टेरिलाइजर विथ वायरलेस चार्जिंग। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है। ये इनफैक्ट डिवाइस मेसी कॉर्नर नाम की एक कंपनी है उसका डिवाइस है जहां से मैंने इसे पिकअप किया।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ना केवल ये एक UVC स्टेरिलाइजर है, इसी के साथ साथ आपके डिवाइस को वायरलेसली भी चार्ज करता है, तो उसे यहाँ पर आसानी से आप ऊपर रख सकते हैं जब आप अपने डिवाइस को स्टेरिलाइज नहीं कर रहे हैं, और वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं। 10 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। अभी इसका मेन फंक्शन जो है वो है UV स्टेरिलाइजेशन का, तो अंदर आप अपने डिवाइस को रख सकते हैं, जो भी 6.5 इंच का डिवाइस है मैक्सिमम, उसे आप इनसाइड रख सकते हैं और आसानी से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अंदर आप कार कीज भी रख सकते हैं, अपने कार्ड्स को रख सकते हैं, एयरपॉड्स को रख सकते हैं और स्टेरिलाइज कर सकते हैं। बस इसे बंद कीजिए, किसी भी पावर को कनेक्ट कीजिए सॉकेट की मदद से, सी पोर्ट चार्जर के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है, और दूसरी तरफ USB दिया गया है, तो USB सी पोर्ट और USB की मदद से किसी भी सॉकेट को कनेक्ट कीजिए, लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए, और बिल्कुल ये जो यहाँ पर बटन दिया गया है उसे दबाकर 3 मिनट में आपका जो भी डिवाइस है, गैजेट है, कीज है, कार्ड्स है, उसे आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं। एक ब्लू लाइट ऑन हो जाता है जैसे ही आप इस डिवाइस को ऑन करते हैं, और 99.9% बैक्टीरिया को ये डिवाइस किल करता है। इसी के साथ साथ एक अरोमा थेरेपी का भी फीचर है, जिसे इनफैक्ट मैंने ट्राई आउट नहीं किया, लेकिन कंपनी कहती है कि इसमें ऑयल अंदर डालकर आप अगर फ्रेग्रेंस चाहिए उस डिवाइस के लिए या फिर उस इक्विपमेंट के लिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 फीचर्स के लिए मैंने इसका ज़रूर इस्तेमाल किया है, एक है वायरलेस चार्जिंग और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन। और जैसे मैंने कहा, अपने गैजेट्स को क्लीन रखना इज द नीड ऑफ द आवर, तो बिल्कुल ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है और यूजफुल डिवाइस है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेसी कॉर्नर इसे प्रोड्यूस करता है और इसकी कीमत है 3,999 रुपीज़। मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा, आप अगर आपके डिवाइसेस को जर्म्स फ्री बनाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली दिस डिवाइस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर बाइंग। अपने इक्विपमेंट्स को, अपने छोटे मोटी रोज़मर्रा की चीज़ें और गैजेट्स जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, वॉचेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बगैर किसी नुकसान पहुंचाए स्टेरिलाइज करने के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत। पिछले कुछ हफ्तों में 2 ऐसे डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं जो लगभग सेम प्राइस के हैं, और दोनों इनफैक्ट फ्लैगशिप किलर्स हैं। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में से किस डिवाइस को चूज किया जाए या फिर किस डिवाइस में इन्वेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये दोनों डिवाइसेस कौन से हैं। एनी गेसेस? जी हाँ, बिल्कुल। एक है आईफोन SE 2020 का आईफोन SE, और दूसरा है OnePlus 8। कीमत दोनों की लगभग सेम ही है। फीचर्स, लुक एंड फील वाइज दोनों काफी अलग अलग डिवाइसेस हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी फीचर बाय फीचर, स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करके इन दोनों डिवाइसेस में मेरे हिसाब से कौन सा डिवाइस है जिसे आपको पर्सनली चूज करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में। तो आईफोन SE 2020 के डिज़ाइन के बारे में मैं बात करूंगी कि कुछ ज़्यादा इनोवेशन आपको डिज़ाइन में नहीं नज़र आएगा। बिल्कुल एक थिक चिन नीचे की तरफ दी गई है, इसके ऊपर की तरफ भी एक लंबा चौड़ा फॉरहेड है। जो आपको OnePlus 8 वाला डिज़ाइन है वो बिल्कुल आपको आईफोन SE में इनफैक्ट नजर आएगा। एक होम बटन नीचे की तरफ है। मतलब अगर आपको पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आदत हो गई है ऑल स्क्रीन डिस्प्ले की, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा आपको पुराना और अटपटा लगेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करेंगे OnePlus 8 के बारे में, तो OnePlus 8 में आपको लगभग फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिलेगा। चलिए पासकोड को मैं खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ऐसा फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा आपको, और साथ ही स्क्रीन को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी डिस्प्ले को मैक्सिमाइज करने के लिए पंच होल कैमरा ऊपर की तरफ दिया गया है। तो मैक्सिमम डिस्प्ले
आपको इस डिवाइस में मिलेगा। अभी फॉर्म फैक्टर वगैरह की बात करते हैं तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए तो जो आसानी से आपके हाथों में फिट बैठे, देन iPhone SE इज द डिवाइस फॉर यू। जो खासकर छोटे फोन्स के फैंस है, iPhone SE के पुराने वाले डिजाइन के फैन है, उतना छोटा तो नहीं है लेकिन हाँ आसानी से पकड़ में आता है। जिनके छोटे हाथ है उनके लिए खासकर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। ये OnePlus 8 जो है वो थोड़ा डिजाइन वाइज बल्कि है, मतलब आप उठाएंगे तो आपको हाथों में हैवी लगेगा। कई दूसरे फोन्स हैं मार्केट में उनसे तो थोड़ा लाइट है, लेकिन हाँ एज कंपेयर टू iPhone SE 2020 OnePlus 8 इज अ मच हेवियर डिवाइस। ऑफकोर्स स्क्रीन बड़ी है, उसके वजह से भी एक थोड़ा वेट ऐड होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, लेकिन हाँ लाइट वेट, बल्कि नया डिजाइन, काफी पुराना डिजाइन, 2 साल पुराना डिजाइन। चलिए अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो OnePlus 8 में 6.55 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले लगाया है। iPhone SE 2020 में 4.7 इंच का LCD डिस्प्ले लगाया हुआ है। अभी डिस्प्ले का, प्योरली डिस्प्ले का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली OnePlus 8 का जो डिस्प्ले है दैट इज मच मोर लाइवलियर, मच मोर बेटर। व्यूइंग एंगल्स इसके काफी अच्छे हैं। जो ओवरऑल वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है या फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसके डिस्प्ले में, दैट इज फार बेटर एज कंपेयर टू द iPhone SE 2020। मतलब डिस्प्ले के मामले में OnePlus 8 का कोई मुकाबला नहीं है iPhone SE के साथ। डेफिनेटली OnePlus 8 का जो डिस्प्ले है दैट इज नाइसर, शार्पर, बेटर एज कंपेयर टू iPhone SE। चलिए अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो पिछले साल इनफैक्ट जब एप्पल ने अनाउंस किया था iPhone 11, 11 Pro और Pro Max, तब कंपनी ने कहा था कि उनका A13 बायोनिक चिपसेट दुनिया का सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट चिपसेट है। सेम चीज आपको नए iPhone SE 2020 में मिलेगी, मतलब काफी पावरफुल और फास्ट डिवाइस है। जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे इस डिवाइस को, इमीडिएटली ये चीज आपको महसूस होगी। लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus 8 भी कुछ पीछे नहीं है। इनफैक्ट OnePlus 8 में आपको द लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 865 मिलेगा। अगर रैम की बात करें तो iPhone SE में 3GB की रैम है और OnePlus 8 में 2 रैम ऑप्शंस मौजूद है। इनफैक्ट 8GB की रैम और 12GB की रैम। लेकिन एक और बात को मैं हाईलाइट करूंगी वो ये है कि रैम का यूजेज जो है वो iOS डिवाइसेस पर और इनफैक्ट एंड्रॉइड डिवाइसेस पर काफी अलग तरीके से होता है। तो इस चीज को इग्नोर करें, मतलब रैम साइज को इग्नोर करें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ दोनों के दोनों परफॉर्मेंस के मामले में काफी पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस हैं। चलिए अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो बैटरी लाइफ में बहुत डिफरेंस है दोनों के। इनफैक्ट OnePlus 8 में आपको मिलेगी 4300 mAh की बैटरी, iPhone SE में केवल 1821 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। साथ ही 30 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है OnePlus 8, मतलब झट से आपका फोन ऑलमोस्ट 50% बैटरी तक चार्ज होता है केवल 30 मिनट्स के चार्ज पर। इतना फटाफट आपके डिवाइस को इनफैक्ट 30 वॉट का जो फास्ट चार्जिंग है वो इनफैक्ट डिवाइस को चार्ज करता है। और एक डिफरेंस है, लेकिन एक चीज जिसे आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं कि अगर पीछे देखें तो iPhone SE में ग्लास बैक लगाई गई है जो OnePlus 8 में भी मौजूद है। लेकिन हाँ ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब अगर आपके पास एक वायरलेस चार्जर है तो बिल्कुल इसे वायरलेस चार्जिंग सरफेस पे रखकर आप आसानी से वायरलेसली भी इनफैक्ट iPhone SE 2020 को चार्ज कर सकते हैं। ये चीज OnePlus 8 में मौजूद नहीं है। ये फीचर हालांकि OnePlus 8 Pro में कंपनी ने दिया है, इनफैक्ट OnePlus ने दिया है, लेकिन हाँ OnePlus 8 doesn't have the feature for wireless charging।
सो बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू डिवाइसेस। चलिए अभी बात करते हैं कैमरा की। तो ऑन पेपर सबसे पहले मैं आपको क्या डिफरेंस है दोनों डिवाइसेस की कैमरा में ये बता दूं। सबसे पहली बात, OnePlus 8 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। उसके कंपैरिजन में iPhone SE 2020 में आपको केवल 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलेगा। OnePlus 8 का कैमरा इज डेफिनेटली बेटर एज कंपेयर टू iPhone SE। जो इमेजेस है OnePlus 8 के कैमरा से वो ज्यादा डायनामिक, ज्यादा अप टू डेट है एज कंपेयर टू ऑल दी अदर कैमराज अवेलेबल और स्मार्टफोन्स अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छे पिक्चर्स आते हैं। लो लाइट वाले पिक्चर्स में अगेन मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हालांकि नाइटस्केप का ऑप्शन OnePlus 8 में मौजूद है, लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ OnePlus 8's लो लाइट इमेजेस। वही लो लाइट इमेजेस ऑन iPhone SE की बात करें तो जो बिल्कुल आपको नॉइज नजर आता था iPhone 8 वाले डिवाइसेस में, सेम तरह का नॉइज लो लाइट वाले इमेजेस में आपको iPhone SE में डेफिनेटली मिलेगा। एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी OnePlus 8 के कैमरा से एज कंपेयर टू दी iPhone 11 Pro एंड Pro Max। ये इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको iPhone SE में नहीं नजर आती। तो कैमरा के डिपार्टमेंट में डेफिनेटली आई वुड गिव फुल मार्क्स टू OnePlus 8 एज कंपेयर टू iPhone SE। डेफिनेटली इसका कैमरा ज्यादा डायनामिक है, पिक्चर्स इसके ज्यादा डायनामिक है, ज्यादा वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल पिक्चर्स आते हैं एज कंपेयर टू iPhone SE। अगर 2017 में इस तरह का कैमरा लॉन्च होता तो डेफिनेटली iPhone SE वुड हैव बीन अ विनर। लेकिन पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है एज फार एज स्मार्टफोन कैमरा इज कंसर्न। डेफिनेटली ये इंप्रूवमेंट आपको द लेटेस्ट iPhone SE में नजर नहीं आती। चलिए अभी प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन करते हैं। तो iPhone SE इनफैक्ट शुरू होता है 42,500 रुपीज से और OnePlus 8 के लिए आपको चुकाने होंगे 41,999, 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज के लिए। अगर आपको 12 GB की रैम वाला OnePlus 8 चाहिए तो उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे, लगभग 50,000 के आसपास 49,999 आपको चुकाने होंगे। अभी दोनों डिवाइसेस को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों अपने आप में खास है। फॉर एग्जाम्पल वायरलेस चार्जिंग iPhone SE पर मौजूद है। फॉर्म फैक्टर और जो बहुत छोटे डिजाइन वाला फोन पसंद करते हैं उनके लिए iPhone SE इनफैक्ट इज परफेक्ट। इनफैक्ट जब लॉन्च हुआ और जब अनाउंसमेंट हुई इसके लॉन्च की तो कई ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं वो काफी एक्साइटेड थे कि इवेंचुअली इंडिया में ये डिवाइस कब आएगा। और इनफैक्ट जैसे ही इसका परचेज इंडिया में शुरू हुआ, यानी इंडिया में ये डिवाइस जैसे ही लॉन्च हुआ तो एटलीस्ट मेरे पहचान के 5 से 6 लोगों ने इस डिवाइस को पिकअप किया। अभी OnePlus 8 ऑन पेपर और फीचर्स वाइज कई डिपार्टमेंट में iPhone SE से बेहतर है, लेकिन हाँ पूरी तरह से फ्लैगशिप फीचर्स जो आपको OnePlus 8 Pro में मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IP रेटिंग हो गई या फिर वायरलेस चार्जिंग हो गई, ये पूरे के पूरे फ्लैगशिप फीचर्स आपको OnePlus 8 इस डिवाइस में नहीं मिलेंगे। और ज्यादा डिफरेंस इनफैक्ट नहीं है OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 में, लेकिन हाँ iPhone SE और OnePlus 8 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक टिपिकल iOS फैन है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर iPhone SE। लेकिन हाँ अगर आप एक अच्छा ऑलराउंड फोन चाहते हैं जो बिल्कुल अच्छी बैटरी लाइफ आपको दे, खासकर इस वर्क फ्रॉम होम के माहौल में जहाँ पे हम पूरा दिन फोन पर लगे हुए रहते हैं, तो ऐसे माहौल में आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो पावरफुल है, अच्छी बैटरी लाइफ आपको दे, साथ ही बेहतरीन फोटोज खींचे और जो काफी फास्ट है इनफैक्ट और परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर OnePlus 8। लेकिन हाँ
देश में एंटी चाइना सेंटिमेंट के चलते कितने लोग OnePlus 8 को ऑप्ट करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, टिपिकली जो OnePlus की कम्युनिटी है और OnePlus की फैन फॉलोइंग है, वो डेफिनेटली दोनों फोन्स को कंपेयर करे तो विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर OnePlus 8। पर जैसे मैंने कहा, दोनों के दोनों डिवाइसेस अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काफी पावरफुल है और अपने अपने फीचर्स कंसिडर करें तो डेफिनेटली बोथ डिवाइसेस आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। लेकिन फाइनली अगर डिजाइन में आपको एक इनोवेटिव फोन चाहिए एज कंपेयर्ड टू ऑल द अदर फोन्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो iPhone SE की डिजाइन बिल्कुल नई नहीं है, एक पुराने डिवाइस को इस्तेमाल करने जैसी बात है, क्योंकि अभी हम लोग को फुल स्क्रीन की आदत हो गई है जो इस डिवाइस में आपको नहीं मिलती। होम बटन इसका काफी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो आजकल के माहौल में जहां पे हम लोग को फुल स्क्रीन डिस्प्ले की आदत हो गई है, थोड़ा अटपटा जरूर लगता है।